हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, अभी मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए पहले क्या थी और अब क्या है। पहले आपके पर्सन आपको कैसा समझते थे और आप क्या समझते हैं, आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग है राइट नाउ में। चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। इस रीडिंग में मैं टैरो कार्ड का और डाइस का दोनों का इस्तेमाल करूंगी, तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। आपको बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करिए। अब अपने पर्सन का नाम लीजिए। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो उस व्यक्ति की जो फीलिंग्स आपके लिए पहले क्या थी और अब क्या है। पहले उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान थे, अब क्या हैं आप, आपकी इमेज अब उनकी नज़रों में क्या बन गई है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स पहले क्या थी मेरे व्यूवर्स की और अब क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंट्स। ठीक है। बॉटम से आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ नाइट कह रही हूँ, 5 ऑफ सोर्ट्स, वी हैव लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ट्स। बॉटम से आ रहा है हाई प्रेस्टेस। ठीक है। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। तो आपको रीडिंग को सिर्फ एंड तक देखना है और जो बातें यहाँ पे बोली जाएंगी आपको उनसे कनेक्ट करने की अपने आप को कोशिश करनी है। अगर वो आपसे कनेक्ट होती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। देखो व्यूवर, सबसे पहले ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके साथ में पास्ट में आपका जो कनेक्शन है वो बेहतर मतलब बन नहीं पा रहा था। अब बन क्यों नहीं पा रहा था व्यूवर्स? क्योंकि आपकी तरफ से भी अगर मैं देखूं तो आप भी इस पर्सन को ऐसे ही देख रहे हो कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पास्ट में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस थे अदर लोगों के। ठीक है। उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पा रहे थे, दोनों एक दूसरे को ना तो प्यार कर पा रहे थे, ना एक दूसरे को टाइम दे पा रहे थे, ना एक दूसरे को समझ पा रहे थे। कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि पास्ट में बेहतर नहीं थी। इवन द व्यूवर्स, यहाँ पे जो कुछ भी आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि दूसरों का इंटरफेरेंस हुआ और उनका परसेप्शन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर थोपा गया। ठीक है। आपके पर्सन ने आपके लिए जो इमेज बनाई वो उनकी खुद की बनाई हुई इमेज नहीं थी। उन्होंने जो इमेज आपको लेके बनाई वो किसी और के कहने पे उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, हम किसी को दिखाते हैं कि देखो ये है, जैसे किसी को समझाते हैं कि ये है, ठीक है। तो उनको कुछ भी पता ही नहीं था आपके बारे में या फिर आपके आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर के बारे में इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है। तो जैसे-जैसे किसी ने इनको समझाया आपको लेके, आपके पर्सन ने आपको उसी तरीके से डील किया, उसी तरीके से देखा, उसी तरीके से आपको ट्रीट भी किया और इसी वजह से व्यूअर्स आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, टेंशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हुआ क्या है, यहाँ पे बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत हुआ है, ये चीज़ें क्लियर कट है। जैसे कि बाहरी लोगों ने इनको, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसा मान लीजिए कोई एक बच्चा है, बिल्कुल न्यू एनर्जी है, ठीक है। अब उसको कुछ भी नहीं पता कि रिलेशनशिप कैसे चलाए जाते हैं या फिर सामने वाला जो आपका पर्सन होता है वो कैसा हो सकता है, या फिर उसका रिलेशनशिप को लेके परसेप्शन पहले ही बना दिया गया कि व्यक्ति जो होगा वो ऐसे ही होगा, ये जो होगी वो ऐसे ही होगी, ये जो आएगा वो ऐसे ही आएगा। ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के बीच में रही हैं। आपके पर्सन ने भी व्यूअर्स यहाँ पे वही किया है कि उनकी बातों में आके आपके साथ में चीज़ें बिगाड़ी ही हैं। उन्होंने कहीं न कहीं सँभाली नहीं है। इवन दो व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में आपके लिए भी वो प्यार तो आपसे करते थे। प्यार में ऐसे कोई कमी नहीं है प्यार में, ठीक है? प्यार में तो कोई कमी थी ही नहीं व्यूअर्स, क्योंकि अगर मैं देखूँ आप भी इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते थे। लवर्स की एनर्जी आई है। वहीं आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन आपको लेके मतलब एक पेन में नज़र आता है, वो भी आपको लेके इमोशनल सफरिंग में नज़र आता है। यानी कि कहीं न कहीं उसकी भी इच्छा थी पास्ट में कि वो आपसे जुड़े, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की वजह से, जो उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके यार दोस्त हो सकते हैं, उनके आस-पड़ोस वाले हो सकते हैं, इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपसे दूरियाँ बनाई या दूरियाँ बनाना इनकी
मतलब कहते हैं ना ज़हन में थी या फिर इनकी मजबूरी बन गई थी। ऐसा यहाँ पे पास्ट की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो पास्ट में व्यूअर्स आप लोगों के बीच में चीज़ें सही भी होती थी, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें खराब भी हो जाती थी। ठीक है? अब फैमिली में इनके काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, यही बात आपको भी बुरी लगती थी। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी इस कनेक्शन में जो थे ना, कि आप अपने पर्सन से नाराज़ नहीं थे। ठीक है? नाराज़ थे आपके पर्सन के मतलब मेंटालिटी को देख कर के, कि यार व्यक्ति आपका क्यों नहीं समझ पा रहा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है? आप तो इनके साथ में सिर्फ़ एक घर गृहस्थी बसाना चाहते थे, अपना जो पर्सन है आप वो पाना चाहते थे, प्यार थे इनसे करते तो इनको पाना चाहते थे। आपके मन में तो सिर्फ़ ये व्यक्ति बसा हुआ था, लेकिन आपके पर्सन के मन में भई उनकी फैमिली भी थी। ठीक है? तो आप यहाँ पे इसी चीज़ को लेके कहीं न कहीं परेशान नज़र आते हैं इन द पास्ट, कि यार जब मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुम मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर मैं तुम्हें बना के चल रही हूँ, तो भाई तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तुम हर चीज़ को लेके अपने परिवार वालों से क्यों परमिशन माँग रहे हो, या फिर परिवार वालों को क्यों चीज़ें शेयर कर रहे हो, या फिर परिवार वालों का इंटरफेरेंस इतना क्यों हो रहा है? पहले परिवार नहीं था, अब परिवार क्यों शामिल हो रहा है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आती है, जो बाहरी जो जिस परिवार की पहले अगर इनको फ़िक्र नहीं थी, तो बाद में अचानक से इनको कैसे फ़िक्र हो गई? तो ये आपके लिए इश्यूज़ था कि यार प्यार आपका है, रिश्ता आपका है, चलाना आपको है, लेकिन बाहरी लोग इस बीच में क्यों, मतलब जैसे कहते हैं ना, इंटरफेयर करके आपका रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में व्यूअर्स यानी कि कहीं न कहीं अगर मैं देखूँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वज़ह से ये जो रिश्ता है आपका बहुत डिस्टर्बेंस है, टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस मतलब एक टावर से यहाँ पे गुज़रा हुआ नज़र आता है, ठीक है? तो टावर की एनर्जी गाइस यहाँ पे है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि नॉट जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, कहीं न कहीं आपके उस समय का टाइम भी कुछ ऐसा चल रहा था, ठीक है? जैसे कुछ टाइम कहते हैं ना कभी-कभी खराब होता है, तो चीज़ें खराब होनी ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों के बीच में यहाँ पे टाइमिंग भी नज़र आ रही है, जो उस समय चीज़ें आप लोग एक-दूसरे के साथ में मतलब सही कर भी नहीं पाए। ठीक है? जैसे कहते हैं अगर यार भाग्य साथ देता तो चीज़ें बेहतर हो जाती, तो उस समय आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था, ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आता है। तो ये व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आपका जो था वो आपके साथ में पहले भी कहीं न कहीं कनेक्टेड होना चाहता था, लेकिन जो उस समय समय चल रहा था वो इतना नेगेटिव चल रहा था कि कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ती ही चली जा रही थी, सँभलने की जगह। ठीक है? तो ये आप लोगों के कनेक्शन में हुआ है। व्यक्ति आपका ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते थे या फिर आपके साथ में होना नहीं चाहते थे, लेकिन हाथों उनके हाथों जाने-अनजाने ऐसे काम होते चले गए, ऐसी बातें होती चली गईं और आपसे भी हुई कि जिससे चीज़ें बनने की जगह और ज़्यादा बिगड़ी। ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशंस इश्यू आप लोगों के बीच में काफ़ी रहे हैं। ठीक है? आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन भी हुई है और समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मतलब ना तुम बेवफ़ा, ना हम बेवफ़ा, लेकिन फिर भी वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ गई ना, तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है व्यूअर्स कि मतलब बेवफ़ाई तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से नहीं देख रही हूँ। मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कि आपकी तरफ से बेवफ़ाई हुई और यहाँ पे ये भी नहीं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति की तरफ से हुई, क्योंकि ये व्यक्ति भी पास्ट में ये दिखा रहे हैं कि जैसे ये भी आपको याद करके बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, आपके साथ में रीच आउट करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। ठीक है? वो आपको यही दिखाना चाहते थे आपके पर्सन, कि वो आपको लेके बेवफ़ा नहीं है, वो आपके लिए अपने दिल में प्यार आज भी महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें इन द पास्ट व्यूअर्स नज़र आ रही है, जहाँ पे चीज़ें मतलब सब कुछ सही था लेकिन सब कुछ सही हो नहीं पाया। ठीक है? तो ये सिचुएशन यहाँ पे अचानक से जैसे कि कहते हैं ना, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती चली जाना और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाना कि उसने आपके प्यार को ओवरटेक कर लिया। वैसे कहते हैं प्यार अगर सच्चा है, पवित्र है, तो वो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपके प्यार को ओवरटेक नहीं कर सकती। लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है व्यूअर, जैसे कि डिवाइन ने भी आपके प्यार की या तो परीक्षा ली है, या फिर आपके प्यार को जाँचा गया, परखा गया, कि देखा गया कि यार कितने हद तक ये लोग एक-दूसरे को चाह सकते हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं ना, सच्चे प्यार की जीत तभी होती है जब वो परीक्षा की कसौटी पे खड़ा उतरता है। ऐसे ही हर एक को सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, नहीं तो यहाँ पर आके तो मतलब कितने लोगों ने करा होगा, लेकिन क्या हर एक को मिल पाया? तो यही कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में भी नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए यस मैं बोलूँगी कि आपके प्यार की जो परीक्षा वो डिवाइन ने भी ली है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे रही है। और ये कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, मतलब बाहरी लोगों की वजह से ही, ठीक है? अभी राइट नाउ की व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ, तो आपके पर्सन जो आपकी तरफ कोई इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखा रहे थे, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे पास्ट में, जबकि आपके लिए तड़पे हैं, रोए हैं, सब कुछ करा है। तो इन रिसेंट टाइमिंग, इन रिसेंट एनर्जी एनर्जी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यक्ति बिल्कुल आपको लेके ये तो समझ तो रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर वो उनको आपके साथ में ही जुड़ना है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो, आप भी उस व्यक्ति से किसी तरह की क्लैरिटी चाह रहे हो कि ठीक है, ये व्यक्ति अगर
मतलब परिवार वालों को की इन्फ्लुएंस में है या बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में है, तो क्लियर कट डिसीजन दे दें, ठीक है। अभी आपके पर्सन ने ना आपको बीच में अटका के रखा हुआ है, ना इधर का है ना उधर का है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं है। तो आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो भाई, क्लैरिटी की आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, कमिटमेंट की, आप इनसे स्टेबिलिटी की, ये एक नई शुरुआत की चीजें, मतलब क्लियर कर दे। बेसिकली आपका जो पर्सन है ना, वो आपको आपका हक दे दे। आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, आपको दुनिया भर का सब कुछ नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ आपका हक चाहिए। और मतलब उसको लेके आप यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बात यहाँ पे कुछ लोग मैरिज की भी नजर आ रही है, ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन में। तो ये आप ये पूछना चाहते हो इस व्यक्ति से कि क्या ये व्यक्ति सच में शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको आप जो इनसे चाहते हो, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, क्या ये व्यक्ति आपको देंगे या नहीं देंगे। अगर इनके मन में कुछ कुछ और है तो वो आपको क्लियर कट बता दे। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में यहाँ पे चलती हुई चीजें नजर भी आ रही है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ देखो व्यूअर्स आपकी तरफ आकर्षित भी है, पैशनेट भी है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि उनका पैशन उनसे अब खुद हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है उनके लिए। अब कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक प्रायोरिटी बनते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। पहले उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी, उनका घर, उनका परिवार, लेकिन अभी उनके लिए आप भी यहाँ पे ज़रूरी हो चुके हो व्यूअर्स। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो लेट्स से आपके लिए इन फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये कार्ड यहाँ पे हटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अब यहाँ पे डाइस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखेंगे आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है। और ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जी को क्लेम करने के लिए पहले ही लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। सो लेट्स सी, डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इन फ्यूचर क्या रहने वाली है इनके रिश्ते की सिचुएशन। ओके, चीज देख पा रही हूँ, ठीक है। मे बी ये अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ होना बाकी है बेसिकली, ठीक है। डिवाइन एंजल जो है आपको आपके रिलेशनशिप को लेके इन फ्यूचर जो भी होने जा रहा है उसको लेके अभी आपको क्लियरली नहीं बताना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि आप लोगों के बीच में जो अभी देखो प्यार भी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इन फ्यूचर भी बनी हुई सेम नजर आ रही है, ठीक है। तो उसको आप दोनों को मिलके ही यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो लिए हुए एक्शंस होंगे, ठीक है, अभी जो आप लोग प्रेजेंट में एक्शंस लेंगे उसी का रिजल्ट आपको इन फ्यूचर अपने मतलब कहते हैं ना कि आज किए हुए कर्मों को आप अपने इन फ्यूचर देखेंगे। तो आज जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका फ्यूचर बनेगा। तो फ्यूचर इज कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर फ्री विल पे छोड़ा गया है, आपको मैं ये बता दूं, ठीक है। तो अभी आप लोगों का फ्यूचर जो है डिसाइडेड नहीं है, काफी सारे लोगों का, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। तो आप प्रेजेंट में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे लाइक मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कोई रिचुअल कर सकते हैं, आपसी संबंधों को सुधारने के लिए आपसी में एक दूसरे के साथ में समझौते कर सकते हैं, और वही चीजें आपको इन फ्यूचर भी देखने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो आज में किए हुए कर्म आपको इन फ्यूचर आपका बनाएंगे, और वही आपके सामने फिर आपका फ्यूचर प्रेजेंट होके आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि पहले से विधि का विधान है, विधि का विधान तो कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे विधि ने कहीं ना कहीं आप लोगों को फ्री विल दी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है व्यूवर्स। इसको कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं ना कि काश अगर भाग्य मेरे हाथों में होता तो हम उसको अपने हाथ से चेंज कर लेते। तो वही आपको यहाँ पे मिल गया है मौका, कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको वो मौका दे चुके हैं कि जिससे आप अपनी जिंदगी में, चलो ठीक है, डिवाइन ने कहा ठीक है यार चल तेरे को मैं देता हूँ, तेरी विश को देता हूँ, तो मांग क्या मांगता है, सच्चे दिल से मांग, ठीक है। कर उसके लिए एफर्ट, कर उसके लिए मेहनत, कहते हैं ना मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो वही यहाँ पर है। विधि ने आपको ये नहीं बोला कि आपको हम सेपरेट कर देंगे या फिर आप लोगों को साथ मिला के खड़ा कर देंगे, नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी जैसे कहते हैं ना जिसने जैसा चाहा उसको वैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से सोचोगे चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, वही आपके लिए फ्यूचर आपका प्रेजेंट बन जाएगा। और आप अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में देख रहे हो चीजें, तो वो पॉजिटिविटी आपका फ्यूचर बन जाएगी, वही आपको फिर जब आपका फ्यूचर प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा तो आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज आप लोग के लिए है। गाइडेंस और एडवाइजेस यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रही है आपके लिए। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस और एडवाइजेस है इस कनेक्शन को लेके। क्रिएटर, यस यू आर द क्रिएटर,
ठीक है, यही आपके लिए गाइडेंस है। यू आर द क्रिएटर, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड एट योर ओन कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। आपके आपके हार्ड वर्क, आपकी विल पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका ऑरा, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, हर चीज़ इसमें लगने वाली है। ठीक है, तो यू आर द क्रिएटर। क्रिएटर यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल ने इस वक्त आपके हाथों में वो शक्ति दी हुई है। देख रहे हो यहाँ पर हाथों में कितनी पावरफुल शक्ति है कि जिससे आप जो चाहेंगे वो क्रिएट कर सकेंगे, वो अपनी लाइफ में आप विजुलाइज करेंगे और वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत ही गहरी और बहुत ही पावरफुल शक्ति यहाँ पे नज़र आ रही है, और यही आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो पाथ आपके लिए ओपन हुआ है, ये डिवाइन एनर्जी से ही ओपन होगा। ठीक है, जो लोग डिवाइन पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, डिवाइन पे फेथ है तो डिवाइन पे फेथ रखो। अगर आप नेगेटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ गए तो नेगेटिव एनर्जी की तरफ फिर आगे बढ़ो, फिर डिवाइन की तरफ आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो डिवाइन भी आपको समझती है ना कि आपने अपनी लाइफ में क्या चाहा है। ठीक है, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी आप उधर जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो डिवाइन पे फेथ रखना व्यूवर्स यहाँ पर आपको, और डिवाइन पे फेथ अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन आपके लिए वो भाग्य के दरवाजे आपके लिए ओपन कर देगी, वो खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन कर देगी जो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज व्यूवर्स आप लोग के लिए आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।